हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स। ये फरवरी 2020 का 4th वीक है, जिसमें मैं 85 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूट ना जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे, यानी कि किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 21 फरवरी। नेक्स्ट इज, हु वॉन द ESPN's फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर अ थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम, यानी कि किसने लगातार तीसरी बार ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर होगा PV सिंधु। नेक्स्ट इज, हु बिकम ओनली द सेकंड इंडियन वीमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एंड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, यानी कि कौन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला बनी है। इसका राइट आंसर होगा दिव्या काकरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इस्टाब्लिश नेहरू बाल संकर्षण कोष टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग, यानी कि कौन सी राज्य सरकार बाल श्रम और तस्करी को रोकने के लिए नेहरू बाल संस्थान कोष की स्थापना करेगा। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, इन विच सिटीज भारत वांगला पर्यटन उत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किस शहर में भारतीय वांगला पर्यटन उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अगरतला, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड इट्स 70th नेशनल डेमोक्रेसी डे ऑन 19th फरवरी, यानी कि किस देश ने 19 फरवरी को अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। राइट आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू शट डाउन फेसेनहेम न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि किस देश ने फेसेनहाइम परमाणु रिएक्टर बंद करने का फैसला लिया है। राइट आंसर इसका होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, द बुक विथ 4 प्राइम मिनिस्टर माई PMO जर्नी इज रिटन बाय विच पर्सन, यानी कि विद 4 प्राइम मिनिस्टर माई PMO जर्नी पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा जर्नैल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डेटा विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड स्टील, यानी कि विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। इसका राइट आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स कलर टू विच इंडियन नेवी शिप, यानी कि किस भारतीय नौसेना के जहाज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। इसका राइट आंसर होगा INS शिवाजी को। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि किसको नए केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा संजय कोठारी। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन चूजन एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी किसको केंद्रीय सूचना आयोग में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा विमल जुल्का को। अगला प्रश्न है, प्रज्ञान ओझा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि प्रज्ञान ओझा किस देश खेल से संबंधित है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटीज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ थल सेना भवन, यानी कि किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना भवन की आधारशिला रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मानसुख मंदव्य इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी, यानी किस राज्य में केंद्रीय जहाज राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश के पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर होगा गोवा में। नेक्स्ट इज
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF हैज डिसाइडेड विच कंट्री टू कंटिन्यू इन द ग्रे लिस्ट, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने ग्रे लिस्ट में किस देश को जारी रखने का फैसला किया है? इसके राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे मिनिस्टर हैज एग्रीड टू लॉन्च अ तेजस एक्सप्रेस ट्रेन ऑन विच रूट, यानी कि रेल मंत्रालय किस रूट पर तेजस एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने के लिए सहमत हो गया है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली और देहरादून। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका होगा एक तो है अमरजीत सिंह जी और नेक्स्ट इज भास्कर खुलवे। अगला प्रश्न है विच स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन अचल किसान मजदूर कैंटीन्स इन ऑल मंडीज एंड शुगर मिल्स अक्रॉस द स्टेट, यानी कौन सी राज्य सरकार पूरे राज्य की सभी मंडियों और चीनी मिलों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हरियाणा में। अगला प्रश्न है इन विच सिटीज हरसिमरत कौर बादल एंड स्मृति ईरानी ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, यानी किस शहर में हरसिमरत कौर बादल और स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर upgradations of the infrastructure in plantations schools for state workers of Indian origin, यानी किस देश के साथ भारत ने भारतीय मूल के एस्टेट श्रमिकों के लिए वृक्षारोपण स्कूलों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स श्रीलंका। अगला प्रश्न है रवि दहिया has won the gold medals in Asian Wrestling Championship in New Delhi. He is from which state? यानी कि रवि दहिया ने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा he is from हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु won the EY Entrepreneur of the Year Award for Innovations, यानी किसने नवाचार के लिए EY Entrepreneur of the Year अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ विच कंट्रीज इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, यानी कि IPR, किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR पर एक समझौता हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर होगा US के साथ। अगला प्रश्न है रॉस टेलर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम्स। ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज? रॉस टेलर खेल के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले क्रिकेट की दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए, वह किस देश से हैं? इसका राइट आंसर होगा ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, वह न्यूजीलैंड से हैं। अगला प्रश्न है चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल CBFF was organized in which city, यानी किस शहर में चित्रा भारती फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अहमदाबाद में। अगला है इन विच सिटीज नीति आयोग इज ऑर्गेनाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कनक्लेव 2020, यानी कि पार्टनरशिप कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, किस शहर में नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी सहयोग और विकास सम्मेलन का आयोजित कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट है PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम हैज कंप्लीटेड 1 year ऑफ ऑन February 24, 2020. From which cities this scheme was launched by PM नरेंद्र मोदी? PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 24 फरवरी 2020 को 1 वर्ष पूरा कर लिया है। PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर से यह योजना शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर से। अगला प्रश्न है हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, यानी कि किसने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन IGC का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट की सरदार पटेल स्टेडियम होस्टेड द नमस्ते ट्रम्प इवेंट
इट इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि सरदार पटेल स्टेडियम ने नमस्ते ट्रंप इवेंट की मेजबानी की थी, यह किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इट इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है हु हैज रिसीव्ड CERB विमेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2020, किसको SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 मिला है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड नीति कुमार को। अगला प्रश्न है इंडिया हैज बीन रैंक्ड विच पोजीशन ऑन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड ऑन विच फ्लोरिशिंग इंडेक्स अकॉर्डिंग टू एन UN पैकेज रिपोर्ट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्थिरता सूचकांक में कौन से स्थान और उत्कर्ष सूचकांक में कौन से स्थान पर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा 77 और 131। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स द 4th एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशंस was observed on which day, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशंस के शुभारंभ की चौथी वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी 2020 को। अगला प्रश्न है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 22nd लॉ कमीशंस ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लॉ हाउ मेनी ईयर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3 साल के लिए। अगला प्रश्न है फॉर्मर MLA ऑफ विच स्टेट मेजर कृष्णा मोहिनी पासेस अवे रिसेंटली, किस राज्य के पूर्व विधायक मेजर कृष्णा मोहिनी का हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के वो थे। नेक्स्ट है अशोक चटर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, अशोक चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फुटबॉल से। नेक्स्ट है VL दत्त हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, VL दत्त का हाल ही में निधन हो गया, वह किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर होगा फिक्की के। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.8% एस्टिमेटेड इन RE 2019-20 एंड what percent for BE 2020-21, संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजकोषीय घाटा 3.8% और बजट अनुमान 2020-21 में कितने % होने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब होगा 3.5%। नेक्स्ट है न्यू पावर जनरेशन कंपनीज विल हैव टू पे जस्ट हाउ मच % टैक्स अंडर द न्यू कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम, यानी कि नई दिल्ली कंपनियों को नई कॉर्पोरेट कर व्यवस्था के तहत सिर्फ कितना % टैक्स देना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 15%। नेक्स्ट है स्टार्टअप्स विथ टर्नओवर अप टू हाउ मच रुपीज टू एंजॉय 100% डिडक्शंस फॉर 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि कितने तक के कुल कारोबार वाले स्टार्टअप को 10 वर्षों में से लगातार 3 आकलन वर्ष के लिए 100% छूट का लाभ दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नओवर थ्रेशहोल्ड फॉर ऑडिट इंक्रीज टू हाउ मच % फ्रॉम 1 करोड़ फॉर businesses carrying out less than 5% business transactions in cash, यानी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा मौजूदा 1 करोड़ रुपये से कितना करोड़ करने का प्रस्ताव दिया गया। यह वृद्धि केवल उन व्यवसायों के लिए प्रयोज्य होगी जो अपने व्यवसाय संबंधी लेन देन में 5% से कम नकद का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 5 करोड़। नेक्स्ट कस्टम्स ड्यूटी रेज्ड ऑन फुटवियर्स टू हाउ मच % फ्रॉम 25%, यानी कि सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर कितने % प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड विद द कमिटमेंट टू एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय, यानी कि क्षय रोग को कितने कब तक समाप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा 2025 तक।
नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रेन्स विल रन अंडर द पीपल्स प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कितनी ट्रेन चलेगी, इसका राइट आंसर होगा 150 ट्रेन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड, निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है, राइट आंसर होगा डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स। हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एस्टिमेटेड annual revenue foregone due to abolition of dividend distribution tax, यानी कि लाभांश वितरण कर के उन्मूलन के कारण अनुमानित वार्षिक राजस्व कितना हुआ है, राइट आंसर होगा 25,000 करोड़ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेक्स्ट मार्केट बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फॉर 2020 to 2021, यानी कि 2020-21 के लिए सरकार का शुद्ध बाजार ऋण क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 5.36 लाख करोड़। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ईयर 2021, यानी कि वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित कुल व्यय कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 30.42 लाख करोड़। अगला प्रश्न है हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स विल कम अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत कितने प्रोजेक्ट आएंगे, इसका राइट आंसर होगा 6500 प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जगन्नाथ वस्ती देवेना, ठीक है स्कीम, यानी किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ वास्ती देवेना योजना का शुरुआत किया है, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। विच स्टेट यूनियन या तो टेरिटरी विल होस्ट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स, यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा, इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है विच सिटी विल होस्ट कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप इन 2022, कि 2022 में कौन सा शहर कॉमनवेल्थ तीरंदाजी और शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चंडीगढ़। अगला प्रश्न इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हैज बैंड यूसुफ अब्दुलरहीम अल वलूसी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर 7 years, ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूसी को 7 साल के लिए क्रिकेट के सभी रूपों से प्रतिबंधित कर दिया, वह किस देश से, राइट आंसर होगा ओमान से, ही इज फ्रॉम ओमान। नेक्स्ट है अचंता शरत कमल and G Sathya have won the silver medals at the ITTF World Tour Hungarian Open. Where is the headquarters of ITTF? यानी कि अचंता शरद कमल और जी साथियान ने ITTF वर्ल्ड टूर हंगरी ओपन में रजत पदक जीता है। ITTF का मुख्यालय बताइए कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉसेन में। अगला प्रश्न इन विच इंडियाज 30-year-old Grandmaster D. Gukesh has won the 34th Cairns Open. It was held in which countries? यानी कि शतरंज में भारत के 13 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 34वां कांस ओपन जीता है, यह किस देश में आयोजित किया गया था, राइट आंसर होगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है हु हैज presented first union budget of the third decade of 21st century 2020-21, यानी कि 21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट है व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ यूनियन बजट 2020-21, यानी केंद्रीय बजट 2020-21 का समग्र विषय क्या रहा, तो इसका राइट आंसर होगा ईज ऑफ लिविंग। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ द बजट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रमुख विषय है, इसका ऑप्शन है एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल या केयरिंग सोसाइटी, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1 and 3, यानी कि आकांक्षी भारत और जिम्मेदार समाज। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कॉमन कंपोनेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, यानी कि आकांक्षी भारत के अंग क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड वेलनेस, वाटर्स एंड सैनिटेशन, यानी कि 1 and 2 बोथ। अगला प्रश्न है हाउ मेनी एक्शंस पॉइंट्स हैज बीन गिवन इन यूनियन बजट
वन फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कितने सूत्रकार योजना दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 16। अगला प्रश्न है विच स्कीम बेनिफिशियरीज विल बी कवर्ड अंडर द केसीसी स्कीम्स एज पर यूनियन बजट 2020-21, यानी केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार किन योजनाओं के लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव है? राइट आंसर इसका होगा पीएम किसान। अगला प्रश्न है टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरी नाबार्ड हैज सैंक्शनड एन अमाउंट ऑफ 400.64 करोड़ रुपीज फॉर गिविंग बूस्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, यानी कि किस राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 400.64 करोड़ रुपए की राशि मंजूर दी है? राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर की। अगला प्रश्न है विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज विल सेट अप अ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI टू प्रमोट ट्राइबल प्रैक्टिसेस एंड देयर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आदिवासी प्रथाओं और उनकी कला संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करेगा? राइट आंसर इसका है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है इन विच सिटी 16th सेशन ऑफ ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कॉमन कमीशंस JMC बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज कन्वेन्ड, यानी कि किस शहर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त मंत्रिय स्तरीय आयोग का 16वां सत्र आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका होगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है वेयर फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रिसाइलेंस 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन 2020 पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लेह लद्दाख, यानी किसने लेह लद्दाख में पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा किरेन रिजिजू। अगला प्रश्न अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री टाटा यूनाइटेड स्टेट्स हैज सरपास्ड चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेंडिंग पार्टनरशिप ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19। हाउ मच वाज द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द US एंड इंडिया, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका 18.0 बिलियन डॉलर, सॉरी 88 पॉइंट। आगे है मोहम्मद होस्नी मुबारक हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद होस्नी मुबारक का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? राइट आंसर होगा इजिप्ट के, यानी कि मिस्र के। अगला प्रश्न है इंडियन एयरफोर्स IAF एंड रॉयल एयरफोर्स RAF ऑफ यूनाइटेड किंगडम जॉइंटली कमेंस्ड द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडन। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से वायुसेना स्टेशन हिंडन में युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत की है। युद्धाभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर होगा इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है इन विच सिटीज अ मेगा इवेंट रेस 2020 रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 विल बी हेल्ड, यानी कि किस शहर में मेगा इवेंट रेंज 2020 यानी कि रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 आयोजित होगा? राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है हु हैज लॉन्च्ड द मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम MIEWS वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग प्राइस ऑफ टॉप क्रॉप्स टोमेटोज ओनियन एंड पोटैटोज, यानी किसने टॉप क्रॉप्स टमाटर प्याज और आलू की कीमतों की निगरानी के लिए मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका होगा हरसिमरत कौर बादल जी ने। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल साइंस डे NSD, यानी कि किस दिन भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो एंड डाइवर्सिटी, विमेंस इन साइंस। इसका है विमेंस इन साइंस। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द क्रिएशंस ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। व्हाट इज द टोटल आउटले, यानी कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को स्वीकृति दी है। कुल परिव्यय क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1480 करोड़। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 5 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर मारिया शारापोवा हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस। शी प्लेड फॉर विच कंट्रीज, यानी कि 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वह किस देश के लिए खेली है? राइट आंसर होगा रसिया। अगला अपडेट आता है, यूविन मिन्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि यूविन मिन्स्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा इसका म्यांमार के। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है, अ कल्चरल फेयर वसंतोत्सव हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटीज, यानी कि किस शहर में सांस्कृतिक मेले वसंतोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, GSLV F-10 will launch geo imaging satellite from the second launch pad of Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. What is the name of satellite? यानी कि GSLV F-10 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड में जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है फ्रेंड्स GSAT-1। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट RBI हैज अलाउड विच बैंक टू एक्सपैंड इट्स ब्रांच नेटवर्क, यानी कि RBI ने किस बैंक को अपना शाखा नेटवर्क का विस्तार करने की अनुमति दे दी है? इसका राइट आंसर होगा बैंक बंधन बैंक। अगला प्रश्न है, विथ विच कंट्रीज इंडिया हैज साइंड 10 एग्रीमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ, यानी किस देश के साथ भारत ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, संचार और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा म्यांमार ने। अगला प्रश्न आता है, इन विच सिटीज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड न्यू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शंस हंगर एट HAL कॉम्प्लेक्स, यानी कि किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL परिसर में नए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर उत्पादन हैंगर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, इन विच सिटीज 6th कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेजल्स OPV-6 वज्र हैज बीन लॉन्च्ड, यानी कि किस शहर में 6ठा तटस्थ रक्षक बल अपतटीय गश्ती पोत ब्रज लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। अगला है, इन विच सिटी 24th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ द स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल हेल्ड, किस शहर में पूर्व आंचलिक परिसर जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल राज्य शामिल है की 24वीं बैठक आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, CBSE हैज रिलीज CBSE ECL ऐप टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ CBSE, यानी कि आसान प्रश्न है, CBSE ने छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी लेने के लिए CBSE ECL ऐप जारी किया है। CBSE का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्रांस यूनियन सिविल, यानी कि किसे ट्रांस यूनियन सिविल ने अपना नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा M अजीत कुमार जी को। सेकंड लास्ट प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ट्रांस यूनियन सिविल, यानी कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू फ्रांस, यानी कि किसको फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? राइट आंसर होगा जावेद अशरफ। तो फ्रेंड्स ये टोटल 85 और 86 अभी और भी बचा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिनाउंड फ्रीडम फाइटर्स एंड गांधीयन हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवाद का नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर होगा सुधाकर चतुर्वेदी।
लास्ट प्रश्न शायद है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस मैथमेटिशियंस हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि प्रसिद्ध नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस गणितज्ञ का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर होगा कैथरीन जॉनसन। तो अगला देखिए, कह रहा है कि विच बैंक माइक्रोसॉफ्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू ट्रेन डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू फाइंड जॉब्स, यानी किस बैंक के साथ प्राइवेट माइक्रोसॉफ्ट ने नौकरी पाने में मदद के लिए विकलांग लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर होगा एसबीआई ने। अगला है कि लोजर फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हु हैज रिटेन्ड द टॉप स्पॉट फॉर द थर्ड ईयर रनिंग इन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, यानी कि किसने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में तीसरे वर्ष के लिए शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? राइट आंसर होगा जेफ बेजोस। नेक्स्ट है एन रुपीज 100,000 करोड़ स्कीम्स एंकर्ड बाय एक्सिम बैंक टुगेदर विद बैंक, यानी कि किस बैंक के साथ एक्सिस बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई? तो राइट आंसर होगा सिडबी के साथ। नेक्स्ट है एफपीआई लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंक्रीज टू फ्रॉम 9%, कितने से? यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्डों में एफपीआई की सीमा को 9% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 15%। नेक्स्ट है टू कैटर द इक्विटी सपोर्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी सच एज इफ IIFCL एंड अ सब्सिडरीज ऑफ NIIF, मतलब कि IIFCL तथा NIIF जैसी स्वरंचना वित्त कंपनियों की सहायता के लिए कितने रकम जुटाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 22,000 रकम। तो ये प्रश्न टोटल 95 प्रश्न थे जो कि MCQ के फॉर्मेट में थे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे एग्जामिनेशंस आने वाले जो भी हैं उसमें। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई सुझाव हो तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद और सेफ